ओम शांति। हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के रिश्तों को, संबंधों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे सामने जो नया संबंध है वो है कि शिव बाबा है ज्ञान का सागर और ब्रह्मा बाबा है वो नदी जो हर आत्मा को सागर से जोड़ती है। ब्रह्मा बाबा एक ऐसी नदी है जो हर आत्मा को सागर से जोड़ती है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, ब्रह्मा बाबा वह नदी जो हर आत्मा को सागर से जोड़ती है। सागर नदी संबंध। आज का संबंध क्या है? सागर नदी संबंध। आध्यात्मिक प्रवाह का आरंभ। आध्यात्मिक प्रवाह का आरंभ। बाबा आए और आध्यात्मिक प्रवाह को कैसे फैलाया। हर सृष्टि में दो तत्व होते हैं। एक होता है सोर्स जहां से वो निकलता है, दूसरा होता है फ्लो, प्रवाहित, जो प्रवाह होता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, बहता है, फैलता है। स्रोत के बिना प्रवाह नहीं और प्रवाह के बिना स्रोत का कोई अनुभव नहीं। यदि कहीं पर ज्ञान है और वो ज्ञान किसी को मिलता ही नहीं, उसका होना या ना होना क्या महत्व रखता है? बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि ज्ञान है, कहते परमात्मा ज्ञान का सागर है। अच्छा, उसने ज्ञान किसी को दिया? पता नहीं, दिया होगा। मेरे को नहीं दिया, मेरे लिए क्या ज्ञान का सागर है? जिसने परमात्मा को देखा नहीं, जिसने परमात्मा से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसके लिए क्या वो ज्ञान का सागर है? वो है, वो ज्ञान देगा तभी वो ज्ञान का सागर हो। कब देते हैं ये भी परमपिता परमात्मा अब आकर समझाते हैं। मैं आकर संगम पर ज्ञान देता हूं। परमात्मा है सोर्स ऑफ नॉलेज, जहां से सारे ज्ञान का स्रोत आता है और प्रवाह के बिना स्रोत का अनुभव नहीं। प्रवाह के बिना स्रोत का अनुभव नहीं। इसी रहस्य को ईश्वरीय ज्ञान में कहा गया है। शिव बाबा सागर हैं और ब्रह्मा बाबा नदी है। शिव बाबा सागर है और ब्रह्मा बाबा नदी है। सागर अनंत, असीम, निश्चल। सागर कैसा है? अनंत, असीम, निश्चल। नदी प्रवाहमयी। नदी कैसी है? प्रवाहमयी, बहती है नदी। रुकी हुई को नदी नहीं कहते। रुकी हुई को नदी नहीं कहेंगे। कभी भी नदी का प्रवाह रुकता नहीं। फिर वो यदि पानी कहीं पर थोड़ा सा गड्ढे में खड़ा है, वो नदी नहीं कहलाता। जैसे कुछ नदियां बरसाती नदी होती हैं, उन्हें बरसाती नदी कहा जाता है। जब बरसात आती है तो उन नदियों में पानी आता है, नहीं तो वो नदियां सूख जाती हैं। प्रवाहमयी, जीवनदायिनी। नदी का काम क्या है? प्रवाहमयी, जीवनदायिनी, संपर्ककारी, एक दूसरे से संपर्क बनाने वाली। शिव बाबा का दिव्य ज्ञान, प्रेम और शक्ति की धाराएं ब्रह्मा बाबा के माध्यम से संसार में बहती। शिव बाबा की दिव्य ज्ञान,
शिव बाबा की जो दिव्य ज्ञान है, प्रेम और शक्ति की धाराएं ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सारे संसार में बहती हैं। शिव बाबा ज्ञान और प्रेम, ज्ञान, प्रेम और शक्ति के सागर हैं। शिव बाबा ज्ञान, प्रेम और शक्ति के सागर हैं। साकार मुरली है 12 फरवरी 1969। बाप ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर और शक्ति का सागर है। उससे ही तुम बच्चे भरपूर होते, उस सागर से तुम अपने आप को भरपूर करते हो। शिव बाबा में सब गुण, सब शक्तियां अनंत हैं। वे स्वयं सागर हैं, वे स्वयं सागर हैं। जहां कोई कमी नहीं, कोई लहर नहीं, कोई सीमा नहीं। जहां कोई कमी नहीं, कोई लहर नहीं, कोई सीमा नहीं। ज्ञान का सागर, वे संपूर्ण सृष्टि का रहस्य जानते, वे संपूर्ण सृष्टि का रहस्य जानते हैं। प्रेम का सागर, उनका प्रेम निष्काम और निस्वार्थ है। उनका प्रेम कैसा है? निष्काम और निस्वार्थ है। शक्ति का सागर, वे हर आत्मा को आत्म बल देने वाले। शिव बाबा क्या हैं? हर एक आत्मा को आत्म बल देने वाले हैं। क्योंकि बाबा के पास तो आत्मा का बल है और आत्मा का बल बांट कर देते हैं। 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम, 1-1 किलो कैसे देते हैं? आत्म बल कैसे देते हैं बाबा सबको? वो हर आत्मा को आत्म बल कैसे देते हैं? किसको पता है? आपने बाबा से आत्म बल लिया कि नहीं लिया? हाँ जी, ज्ञान से देते आत्म बल। तो यहाँ तो लिखा आत्मा को आत्म बल देने वाले हैं। ज्ञान देते हैं कि आत्म बल देते हैं? बाबा की डायरेक्शन से ही मिलता है। बाबा केवल और केवल डायरेक्शन देते हैं, आत्म बल प्राप्त करने की विधि बताते हैं। उस विधि पर चलकर जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना उसको आत्म बल मिल जाता है। आत्म बल की विधि क्या है? अपने आप को आत्मा समझकर देखना, सुनना, सोचना, बोलना और करना। आत्मा समझकर जितना हम ये 5 कदम आत्म स्मृति में उठाएंगे उतना हम आत्मा शक्तिशाली बनते जाएंगे, अनुभवी होते जाएंगे। अटेंशन देना है। पर ये अमृत तो सागर में है, पर ये अमृत तो सागर में है। अब प्रश्न है, ये अमृत आत्माओं तक कैसे पहुंचे? आत्माओं तक
अमृत कैसे पहुंचे। ब्रह्मा बाबा सागर की को सागर की अमृत धारा को पहुंचाने वाली नदी। ब्रह्मा बाबा सागर की अमृत धारा को पहुंचाने वाली नदी। ब्रह्मा द्वारा सागर का अमृत सब बच्चों तक पहुंचता है। ये सागर और नदी का संगम है। शिव बाबा तो निराकार है, वे देह में आकर बोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास देह नहीं है, इसलिए वो बात नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें एक माध्यम चाहिए और वो है ब्रह्मा बाबा, जिसके माध्यम से बाबा ने अपनी बात कहनी है। उनके पास अपना शरीर नहीं है, परंतु उनको हमारे साथ बात करनी है, तो वे ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाते हैं। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलती है और लाखों को स्नान कराती है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा शिव सागर से प्राप्त ज्ञान और प्रेम का जल हर आत्मा तक पहुंचाते हैं। इसलिए मुरली में उन्हें कहा गया है, मुरली 9 मार्च 1970, ये ब्रह्मा गंगा है जो सागर से निकलकर सबको पवित्र बनाती है, सबको पवित्र बनाती है। उदाहरण, सागर और नदी का अदृश्य संबंध। सागर और नदी का अदृश्य संबंध दिखाई नहीं देता, परंतु ना दिखाई देने वाला ये एक रिश्ता है सागर और नदी का, जो मतलब अदृश्य है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। कल्पना कीजिए, एक विशाल सागर है, गहराई में शांति, पर ऊपर लहरों से भरपूर। सागर स्वयं अपनी जगह स्थिर है। सागर तो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, उसकी तो लिमिट है भाई, यहां से वहां तक सारा सागर ही सागर है। पर जब उसकी धारा निकलती है, वे नदी कहलाती है। जो धारा निकलती है वो नदी कहलाती है, जो अपने प्रवाह से जीवन देती है, जो अपने प्रवाह से जीवन देती है। सागर बिना नदी के रह सकता है, सागर बिना नदी के रह सकता है, पर दुनिया तक सागर का संदेश नदी के माध्यम से ही पहुंचता है। सागर का संदेश कैसे पहुंचता है? नदी के माध्यम से ही पहुंचता है। इस तरह शिव बाबा स्वयं निराकार सागर है और ब्रह्मा बाबा वे नदी। ब्रह्मा बाबा क्या है? वे नदी हैं, जो उस सागर की गहराई को आत्मा तक प्रवाहित करती है, आत्माओं तक प्रवाहित करती है। संगम युग, सागर और नदी का संगम। सागर और नदी का
संगम। संगम युग पर सागर और नदी का संगम होता है। यही संगम से स्वर्ग यही संगम से स्वर्ग की धारा निकलती है। संगम युग ही वह काल है जहां निराकार शिव और साकार ब्रह्मा का मिलन होता है। साकार ब्रह्मा का मिलन होता है। ये मिलन ही ज्ञान गंगा का आरंभ है। इसी संगम से वे अमृत धारा निकलती है। वे अमृत धारा निकलती है जो 5000 वर्षों की सृष्टि को पवित्र बनाती। 5000 वर्षों की सृष्टि को पवित्र बनाती है। नंबर 6, नदी का कार्य वितरित करना, बांटना, पहुंचाना। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1977। बाप देता है, ब्रह्मा बांटता है, बच्चे पाते। बाप देता है, ब्रह्मा बांटता है और बच्चे पाते। कैसे बाबा जो है ना 18 जनवरी 1970 को कहते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था कितनी सुंदर है। सागर देता है, नदी पहुंचाती है। सागर में रहकर भी नदी का अस्तित्व प्रवाह में है। ब्रह्मा बाबा वही माध्यम बने हैं जो हर कल माध्यम बनते हैं, जो हर आत्मा तक परमात्मा का संदेश और शक्ति पहुंचाते हैं। इसलिए हम कहते हैं शिव बाबा से प्राप्ति ब्रह्मा बाबा के द्वारा होती। शिव बाबा से जो ज्ञान है वो हमें मिलता ब्रह्मा बाबा के द्वारा है। हमारे जीवन में ये संबंध कैसे लागू होता है। हम आत्माएं भी छोटी छोटी नदियां हैं। जब हम शिव सागर से योग द्वारा जुड़ते हैं तो वही ज्ञान, प्रेम और शक्ति का प्रवाह हमारे शब्दों, दृष्टि और कर्मों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचता है। दूसरों तक पहुंचता है। साकार मुरली 7 अगस्त 1977। तुम भी नदियां बनो, सागर से भरो और दूसरों को भरो। जितना हम सागर से जुड़ते हैं उतना ही हम संसार में शीतलता और पवित्रता फैलाते हैं। निष्कर्ष, सागर और नदी का अमर संगम। सागर और नदी का अमर संगम। सागर नदी संबंध हमें ये सिखाता है कि ईश्वरीय शक्ति का प्रवाह माध्यम से ही कार्य करता है। शिव सागर है, ब्रह्मा बाबा वो नदी है
और हम सब आत्माएं उनकी छोटी छोटी धाराएं हैं। हम सब सागर में मिलते हैं या सागर से निकलते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सागर से निकलते हैं या सागर में मिलते हैं? कौन सी बात ठीक है? कोई बात ठीक है? सागर में मिलता। नदियां सागर से निकलती हैं या सागर में मिलती हैं? निकलती है। हाँ, मिलती है सागर। तो निकलती कहाँ से हैं? नहीं, निकलती है सागर से। सागर से निकलती है तो फिर मिलती कहाँ है? तो फिर मिलती कहाँ है? भाई जी सागर में मिलती है। तो निकलती कहाँ है फिर? कहाँ से है? कौन सी बात ठीक है? भाई जी मिलने वाली। और वो निकलने वाली भी तो बता रही है, वो गलत है वो। नदी सागर से निकलती है कहने वाली गलत है क्या? वो भी ठीक है। नदी सागर से निकलती है फिर सागर में मिलती है। जितनी भी नदियां हैं दुनिया के अंदर वो सागर से ही निकलती है। समुद्र का पानी, सागर का पानी स्टीम बन के ऊपर बादल बन के जाता है, फिर वो ऊंची पहाड़ियों पर बरसता है, फिर वही धीरे धीरे नदियों के माध्यम से बहता रहता है। ठीक है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 1976। सागर और नदी का संगम ही कल्याणकारी है। सागर का ज्ञान नदी द्वारा ही फैलता है। जब हम इस संबंध को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम भी उस पवित्र धारा का हिस्सा हैं। जो विश्व को शांति, प्रेम और शक्ति प्रदान कर रही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।